Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic क्लोरोफाइसी. एल्गी पे डिस्कस हो रहा था, तो एल्गी पे आगे बढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी पे डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफाइसी में हम कौन सी एल्गी पे डिस्कस करेंगे. ग्रीन एल्गी. क्लोरोफाइसी को कहते हैं ग्रीन एल्गी कहते हैं. एल्गी में कौन कौन सी ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती है इस पे डिस्कस करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि क्लोरो एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. तो क्लोरोफाइसी पे डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन छूट गया था कि जो एल्गी वर्ड है उसे किसने दिया था. गिवन बाय एल्गी. एल्गी को किसने दिया था. कैरोलस लिनियस ने. नहीं सॉरी, हाँ कैरोलस लिनियस को ही कहते हैं. कैरोलस लिनियस आप लिख लीजिएगा कि जिससे आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि वर्ड एल्गी किसने दिया था. गिवन बाय एल्गी, लिनियस ने दिया था. एल्गी एल्गी को किसने दिया था. लिनियस. एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखो क्लोरोफाइसी commonly called क्लोरोफाइसी commonly called ग्रीन एल्गी. इसे हम क्या कहते हैं. ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफाइसी कहाँ पर पाई जाती है. कहाँ पे ग्रीन एल्गी कहाँ पर पाई जाती है. क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी. क्लोरोफाइसी आर फाउंड. क्लोरोफाइसी आर फाउंड फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर को क्या कहते हैं. साल्टी वाटर. साल्टी वाटर मीन्स होता है. सॉल्टी वाटर मीन्स जिसमें नमक ज्यादा, सॉल्ट जाता है, जिसे हम ब्रैकिश वाटर या फिर यू कैन से कह सकते हैं कि इसे खारा पानी जिसमें ना, साल्टी सॉल्ट जिसमें ज्यादा होता है. अब एक ये होगा फ्रेश वाटर में, साल्टी वाटर में. थर्ड पॉइंट है इसके प्लांट बॉडी. ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी पूछ लेते हैं आपसे कि प्लांट बॉडी कैसी होती है. प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होते हैं. देखो क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी जो है, जितनी ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर होते हैं. क्या होते हैं. यूनिसेलुलर. कॉलोनियल होते हैं. कॉलोनियल होते हैं एंड फ्रेगमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं. फ्रेगमेंट्स होते हैं. फ्रेगमेंट्स होते हैं. कॉलोनियल होते हैं. फ्रेगमेंट्स होते हैं. यूनिसेलुलर होते हैं. क्या होते हैं. यूनिसेलुलर होते हैं. कॉलोनियल होते हैं. तो कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप में. कैसे होते हैं. ग्रुप में. ग्रुप का मतलब होता है जहाँ 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं उसे हम ग्रुप बोलते हैं. तो ग्रुप में कॉलोनियल होते हैं. जैसे कि यूलोथ्रिक्स क्या होता है. यूलोथ्रिक्स क्या है. कॉलोनियल होता है. कारा नहीं. तो प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है. यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है एंड फ्रेगमेंट्स होती है. कैसी होती है. फ्रेगमेंट्स होती है. कॉलोनियल होते हैं कौन. क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी इज अ कॉलोनियल होते हैं. फिलामेंटस होते हैं. ब्रांच्ड होते हैं. क्या होते हैं. ब्रांच्ड होते हैं. क्या होते हैं. ब्रांच्ड होते हैं. जैसे एक लिख लीजिए कारा. कारा क्या होता है. कारा नीचे से लिख दीजिए. कारा एंड क्लेडोफोरा. फोरा क्या होते हैं. ये ब्रांच में होते हैं. एक ब्रांच में होते हैं. ब्रांच्ड होते हैं. कारा एंड क्लेडोफोरा क्या होता है. ब्रांच्ड में होते हैं. इतना नोट कर लीजिए. तो कारा एंड क्लेडोफोरा क्या होते हैं. ब्रांच्ड होते हैं. और एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से आपसे पूछा जाता है. कारा को चारा भी बहुत लोग पढ़ते हैं. सिर्फ कारा पढ़ते हैं, चारा नहीं पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं. कारा पढ़ते हैं, ना कि चारा पढ़ते हैं. कारा क्या होता है. कारा में लिख लीजिए या हेडिंग बना लीजिए ऐसे भी. कारा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है इसके हैबिटेट में.
कैल्शियम, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रीन एल्गी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रेजेंट होता है, क्या होता है, एज टर्म एंड स्टोन वर्ड के टर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए CaCO3 जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड इन हैबिटेट, इसके हैबिटेट में, एंड इट टर्म्ड एज स्टोन वर्ड्स के फॉर्म में पाया जाता है। स्टोन वर्ड्स क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर में जो प्लांट्स होते हैं, स्टोन में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम स्टोन वर्ड, आप देखे होंगे जहाँ पे बहुत सारा स्टोन है वहां पे देखते हैं कुछ ग्रीन से प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हम स्टोन वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन वर्ड्स बोलते हैं। तो ये इसमें क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट किस एल्गी में प्रेजेंट होता है, तो कारा में, किसमें, कारा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका एसिटाबुलेरिया, क्या है, एसिटाबुलेरिया एल्गी है, एसिटाबुलेरिया। अब आपको पता हो गया है कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो यूनिसेलुलर का मतलब मीन्स जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, एंड जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं जिनकी बॉडी उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। सो क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी इज यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्लोरोफाइसी ऐसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो जो एसिटाबुलेरिया है ये कैसे यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट। एसिटाबुलेरिया क्या है, लार्जेस्ट एल्गी होती है, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट होती है, एंड और क्या होती है, अम्ब्रेला शेप्ड में होती है, अम्ब्रेला शेप्ड में होता है। कौन, एसिटाबुलेरिया। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि which type of algae are umbrella shaped, कौन सी एल्गी है जो अम्ब्रेला शेप्ड में होती है, तो एसिटाबुलेरिया। कौन सी, which algae is umbrella shaped, तो एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या होती है, अम्ब्रेला शेप्ड में क्या होती है, अम्ब्रेला शेप्ड एल्गा या एल्गी बोल सकते हैं। क्या होती है, अम्ब्रेला शेप्ड में होती है ना। तो इतना आपका आई थिंक हो गया होगा। तो आगे फिर बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता चल गया। अब आपकी क्लोरोफाइसी की सेल वॉल कैसी होती है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल क्या होती है। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल कैसी होती, इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती, तो रिजिड सेल वॉल होती। कैसी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है इसकी सेल वॉल। आप छोटा सा पॉइंट करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे करके। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोफाइसी की सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर होती है, डबल लेयर में होती है। आउटर लेयर, जिसमें कि आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टोज, एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो आपसे देखो क्वेश्चन, आपको सिर्फ आप जितना भी लिखाया जा रहा है सारी इंपॉर्टेंट लाइंस, एक एनसीईआरटी की लाइंस का मीन्स आपको बताया जा रहा, कोई भी लाइन आपको फालतू नहीं मिलेगी और बहुत शॉर्टकट में आप बनाएंगे। बस आपको सिर्फ आंसर ये कि नहीं कि आपको बस, आप अगर इसे क्लास कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, आपको थोड़ा सा डीप में लिखना भी तो आप लिख सकते हैं।
तो क्या जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी, आपसे हम क्लोरोफाइसी करें तो आप समझ सकते हैं ग्रीन एल्गी आता है क्लोरोफाइसी में। अब तो आपको रट गया होगा कि क्लोरोफाइसी में कैसी एल्गी को डिस्कस करना, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम डिस्कस करेंगे तो क्लोरोफाइसी क्लास। तो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, डबल लेयर्ड होती है, आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टोज एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो क्लोरोफाइसी की जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है, किसकी बनी है, पेक्टोज की। इनर लेयर किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनर लेयर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका, हाँ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि इसमें जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जैसे लीफ का, जैसे कि ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास का जो कलर होता है ग्रीन है, किस डोमिनेंट्स की वजह से होता है, किस डोमिनेंट्स के प्रेजेंस पे होता है, किस टाइप ऑफ डोमिनेंस, किस डोमिनेंस के प्रेजेंस पे होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन डोमिनेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, द पिगमेंट, आप कुछ अपने वर्डों में भी लिख सकते हो, बस पॉइंट सही होना चाहिए। बिग पिगमेंट्स ऑफ ग्रीन डोमिनेंट्स, ग्रीन डोमिनेंट्स ग्रीन डोमिनेंट्स कौन होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए, ग्रीन डोमिनेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन ग्रास, जो ग्रीन ग्रास होती है वो क्या होती है, ग्रीन ग्रास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रीन ग्रास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ dominant pigment क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें कैसे, जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी में कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। जो ग्रीन एल्गी में इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट का किस डोमिनेंट्स की वजह से होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंस होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपका एक एल्गी का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी तरह से आपसे पूछा जाए कि आप क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी में यानी कि क्लोरोफाइसी में कैसी कौन कौन सी जो डोमिनेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए एंड बी, यहाँ पे क्लोरोफिल सी नहीं प्रेजेंट होता है, ओनली क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। कौन होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, सिर्फ पॉइंट वाइज लिख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी may be क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी में भी डिस्क्वाइड होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं एंड कप शेप्ड होते हैं, और एंड लास्ट क्या है, एंड स्पाइरल और
रिबन शेप्ड होते हैं, स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी में भी डिस्कॉइड, डिस्कॉइड किसमें होते हैं? इन कारा, इन आपसे ये भी पूछ सकता है, इन कारा, कारा में कैसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट? डिस्कॉइड होते हैं। एंड प्लेटलेट्स में क्या होते हैं? पिनुलेरिया, पिनुलेरिया में, इन प्लेट लाइक किसमें होते हैं? पिनुलेरिया में, पिनुलेरिया में कैसे होते हैं? प्लेट लाइक होते हैं। ये कैसा, किस पे डिस्कस हो रहा? क्लोरोप्लास्ट में। रेटिकुलेट उडोगोनियम में, उडोगोनियम में कप शेप्ड में क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास, इन क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड होता है। स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड, स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड किसमें होता है? इन स्पाइरोगायरा, इन स्पाइरोगायरा। अब कैसे देखो, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन, ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है। और पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आप ये चैप्टर जितने अच्छे से पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। जब आप फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस करेंगे तो आप जब ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल यहाँ पे जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि सारे चैप्टर एक जो जैसे बॉटनी में हमको प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना है, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में डिस्कस करना, तो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो आपका पहला आप चैप्टर में जो पढ़ा, थोड़ा सा दूसरे में, जिससे क्या होता है, जितनी मेहनत आप एक चैप्टर में कर देंगे उससे थोड़ी जो स्ट्रगल है आपको दूसरे में, फिर तीसरे में, इससे क्या होगी, चीजें जो इजिली और जल्दी समझ में आती रहती हैं। और नहीं आप सोचेंगे नहीं ये चैप्टर छोड़ो, अगला हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो अगला कभी नहीं आता। आप जो जो चैप्टर पढ़ते जाइए उसी समय एकदम क्लियर करते जाइए, कुछ बचे ना छूटे ना, कि आप जब रिवीजन करें तो एक सरसरी नजर से देखें और आपको सब याद हो जाए। ये नहीं कि नहीं इसको बाद में कभी होता ही नहीं। जैसे अभी आपको क्लोरोफाइसी पढ़ाया जा रहा, तो क्लोरोफाइसी अच्छे से पढ़िए, इसे इधर से उधर से जैसे भी क्वेश्चन हो हर पुटअप करके अपने आप से करिए। इससे क्या होता है कि आप जो है आपके माइंड से फॉरगेट नहीं होगा। और ये है कि जब भी आपको अगर हल्का से भी कुछ मिस हुआ, आपने नोट्स देखी तुरंत याद हो गया। ये नहीं कि नहीं हम बाद में, आप जैसे अभी आपने क्लास किया, नोट्स बनाई, तुरंत आप पढ़ा, आपके 100% माइंड में सेव है और बहुत इजीली। आप सोचेंगे नहीं चलो नोट्स बना लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में आपको फिर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि तुरंत का तुरंत जितना हो तुरंत लर्न करते जाइए और उसको समझिए। समझ के, कुछ आपको मतलब रटना नहीं है, समझ के पढ़ाई करनी है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गा होता है, एल्गी होता है, में भी डिस्क्वाइड होता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, मेनली ये पूछा जाएगा एनसीईआरटी की लाइन है, डिस्क्वाइड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होते हैं, कप शेप्ड एंड स्पाइरल रिबन शेप्ड होते हैं। कौन? इनकी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन एल्गी में। तो जैसे पूछ लिया जाए डिस्क्वाइड किसमें होता है, तो कारा में। और प्लेट लाइक इन पिनुनेरिया, प्लेट लाइक, पी से पिनुलेरिया एंड प्लेट लाइक। आप ऐसे पी से प्लेट्स एंड पिनुलेरिया तो आपको याद हो जाएगा। रेटिकुलेट इन उडोगोनियम, उडोगोनियम में कैसा होता है? रेटिकुलेट्स होता है, कप शेप्ड, क्लेमाइडोमोनास, कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास, ये भी अच्छे से याद हो। स्पाइरल और रिबन शेप्ड, आप स्पाइरल, स्पाइरोगायरा में कैसा होता है? स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड होता है। तो इतना आप नोट कर ली, इसके आगे फिर चलते हैं। हो गया होगा, आगे पढ़ेंगे। इसमें जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा क्लोरोफाइसी में, अभी लिखा रहे भी क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बताते ही चल रहे हैं, क्योंकि बाद वाला काम कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज बॉडीज आपसे पूछ ली जाती है वो कैसी होती हैं, क्या होती हैं स्टोरेज बॉडीज, कैसी पूछी जाती हैं? तो पाइरेनोट्स होती हैं,
The member of point wise members of नहीं गलत थोड़ा से most of the member have one or more storage body called स्टोरेज बॉडी को क्या कहते हैं? कॉल्ड स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पाइरेनॉइड्स। स्टोरेज बॉडी को हम क्या कहते हैं? पाइरेनॉइड्स। अब पाइरेनॉइड्स जो है किसमें लोकेटेड होता है? ये से आपसे पूछेंगे लोकेटेड कहाँ पर होता है, यहीं पे लिख लीजिए लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पाइरेनॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट में। एंड सेकेंड लाइन पे लिख ली, सेकेंड पॉइंट पे पाइरेनॉइड्स कंटेन करता है पाइरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये मीन्स ये है, ये स्टार्च तो इसमें कंटेन होता है, इसका स्टोरेज फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। उसके अलावा क्या होता है? प्रोटीन भी होती है। क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है? प्रोटीन भी होती है। तो पाइरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च तो इसमें होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्लोरोफाइसी में कैसा स्टार्च फूड कैसा स्टोर फूड कैसा होता है? तो स्टार्च होता है। कैसे फॉर्म कैसा होता है? ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। यहीं पे नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे स्टोर फूड कैसा होता है? स्टोर फूड स्टार्च होता है। फॉर्म किस फॉर्म में? एच ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जितना आप नोट कर सकते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। और पैरेनॉइड्स क्या होता है? ये साइट होती है फॉर्मेशन एंड एल्यूमिनेशन या कुमुलेशन की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन की। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च की। ये क्या होता है? आपसे पूछ ली जाएगा यहाँ की साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? पाइरेनॉइड से लिख सकते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन है ये। यहाँ पे साइट ऑफ फॉर्मेशन। स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करना है ना, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, आपको पॉइंट लिखना है बस, मेन चीजें नहीं। आपको फिर बहुत बना वो तो अपने आप भी लिख सकते हैं, ये समझदार हैं। तो पाइरेनॉइड कंटेन करता है प्रोटीन को बिसाइड स्टार्च को। स्टोर फूड कैसा होता है? किसमें? क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है फॉर्म एज ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। कितना आप लिख सकते हैं? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है? देखो आपको एक चीज है, आज हम सिर्फ ग्रीन एल्गी पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे पे ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी पे। फिर एक क्योंकि कंफ्यूजन है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों रिप्रोडक्शन जो है कि प्रेजेंट होते हैं, तीनों रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो कैसा होता है? वेजिटेटिव नंबर 1 पे क्या लेंगे? 1 में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉइंट वाइज लिखिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन से लिख लीजिए। एग्जाम्पल में टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, क्या है? फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल्स में कौन से हैं? अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स।
गायरा एंड यूलोथ्रिक्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा में क्या होता है? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका 2. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल reproduction takes place by zoospores। zoospores यानी डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, कॉमनली जी स्पोर। यहाँ पे कौन एग्जांपल होता है? क्लेमाइडोमोनास, एंड यूलोथ्रिक्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, यूलोथ्रिक्स में हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे यूलोथ्रिक्स में क्या होता है? सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव तीनों रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। और एसेक्सुअल होता है टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। एंड थर्ड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by थ्री टाइप्स में होता है। कैसे? आइसोगैमस, गैमस। सेकेंड है एनाइसोगैमस, इनआइसोगैमस। एंड लास्ट एंड ऊगैमस। यहां पर एग्जांपल में यूलोथ्रिक्स लिख लेना। यूलोथ्रिक्स में तीनों होते हैं। यूलोथ्रिक्स तो सेक्सुअल, एक नोट कर लीजिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसा होता है? थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर्स, कॉमनली जूस्पोर्स होता है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आपको पहले ही बताएं कि एल्गी में थ्री टाइप्स के जो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। चीजें वही रहती हैं, बस आप एक बार अच्छे से पढ़ते जाइए। लास्ट में आपको ये भी जानना है कि आपसे बहुत पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि ग्रीन एल्गी कौन कौन। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी कौन कौन सी है लिख लीजिए। ग्रीन एल्गी, अभी तो सब ग्रीन एल्गी पे एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्लेमाइडोमोनास है, कैसी है? कारा, मोनास, कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो कारा हो गया, इतने ही हैं। तो ग्रीन एल्गी कौन कौन सी हैं? क्लेमाइडोमोनास, कारा एंड स्पाइरोगायरा, ये आपकी ग्रीन एल्गी हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सोर्स जैसे होता है, इंपॉर्टेंट आप यूज लिख ली सकते हैं ऐसे करके। तो आपका जैसे कि सोर्स ऑफ फूड, कौन सी एल्गी सोर्स ऑफ फूड होती है? सोर्स ऑफ फूड क्लोरेला एंड अल्वा भी जो कि एज अ फूड यूज होता है। क्लोरेला एंड
अल्वा जो एल्गी होती है इसका यूज किया जाता है एज अ फूड। क्लोरेला क्या होता है, इसको हम क्लोरेला क्या होता है, ये ऑक्सीजन, इसको हम ऑक्सीजन रिच एंड फूड, इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजन भी ऑब्टेन की जाती है। तो इससे क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन किससे मिलती है, तो क्लोरेला से ही O2 यानी कि O2 भी टेक करते हैं, लेते हैं इन स्पेस ट्रेवलर में, स्पेस ट्रेवलर में कल बता चुके हैं, इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं। तो स्पेस ट्रेवलर में जब अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, ट्रेवलर जाते हैं, तो उसमें वो एज अ फूड के रूप में इसमें प्रोटीन रहती है। क्लोरेला में क्या होती है, प्रोटीन रिच होता है। सो इसे क्या करते हैं कि इसे स्पेस ट्रेवलर में यूज करते हैं, इससे ऑक्सीजन भी, आपको ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इतना आप लिख सकते हैं। ये सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन का भी होता है ना। एक होता है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का सोर्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक कौन होता है, क्लोरेलिन। क्या होता है, क्लोरेलिन, जो ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला, ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला से ऑब्टेन किया जाता है। और ऑक्सीजन और फूड का सोर्स कौन होता है, क्लोरेला ही होता है ना। तो इतना हो गया है। आगे एक होता है पैरासाइट्स होता है। क्या होता है, पैरासाइट्स ग्रीन एल्गा कौन से होते हैं, जो पैरासाइट्स का मतलब तो आप अच्छे से ही जानते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब जो दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल पे डिपेंड्स होते हैं। पैरासाइट्स ग्रीन एल्गी, पैरासाइट्स ग्रीन एल्गी। पैरासाइट्स कौन होता है, सिफेल्यूरोस होता है। आपसे बहुत पूछा जाता है, कौन सा, सिफेल्यूरोस। ये काज्ड होता है किस डिजीज का, काज्ड बाई, एक मिनट तो मार्कर नहीं चल रहा है। सिफेल्यूरोस क्या है, पैरासाइट्स ग्रीन एल्गी होता है, जो भी काज्ड होता है, काज्ड बाई रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। टी और कॉफी में जो रस्ट डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, सिफेल्यूरोस ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। इतना पैरासाइट्स ग्रीन एल्गी कौन सी होती है, सिफेल्यूरोस। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। रस्ट ऑफ टी यानी कि कॉफी और टी में जो डिजीज होती है, रस्ट ऑफ टी होती है, एक तो ये आपको पता चल गया। वो किसकी वजह से होती है, सिफेल्यूरोस की वजह से होती है। सिफेल्यूरोस क्या है, पैरासाइट्स होता है। कैसी एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है। जो कितने क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, सिफेल्यूरोस क्या है, पैरासाइट्स ग्रीन एल्गी होती है। ये रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी में जो डिजीज होती है इसी की वजह से होती है। एक टूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एल्गी कौन सी होती है, लिख लीजिए। टूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पूछ लेते हैं कभी कभी। टूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एल्गी तो कौन सी होती है, एसिटाबुलेरिया। कौन सी, एसिटाबुलेरिया को आप पहले ही बता चुके, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। एसिटाबुलेरिया यूज में लिखे, बुलेरिया। इसे जेनेटिक भी बोलते हैं, जेनेटिक में भी इसका यूज होता है।
तो आज की क्लास में इतना ही है, आपसे इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। जितना आपके यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा ही बताया गया है। ग्रीन एल्गी कौन सी होती हैं, कारा कैसी, आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो कारा, जैसे फॉर एग्जांपल कारा को लेते हैं, कारा कैसी एल्गी है, क्लोरोफाइसी होती है, ग्रीन एल्गी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। इसके स्टोन वर्ड में, स्टोन वर्ड मीन्स पत्थर के पौधे, जो पत्थर पे पौधे ग्रो करते हैं उन्हें स्टोन वर्ड्स बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है। एंड इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा होता है, डिस्क्वाइड होता है। तो ये सब चीजें हैं। और ये क्लोरोफाइसी के जो ग्रीन एल्गी कैसे यूनिसेलुलर होते हैं। तो क्लोरोफाइसी में इससे ज्यादा आपके यहाँ कुछ है, जितना आता है आपको उतना पूरा एनसीईआरटी की कुछ बचा नहीं है। तो आप वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।